अब सबसे पहले इसमें स्टडी हम करेंगे, डेरिवेशन करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। एक चार्ज है, पॉइंट चार्ज है आपके पास, ये एक पॉइंट चार्ज है। चार्ज का मैग्नीट्यूड है Q। पॉइंट O पर ये रखा हुआ है और पॉइंट O से एक सर्टेन डिस्टेंस R पर, सर्टेन डिस्टेंस R पर एक पॉइंट है P। आपको फाइंड करना है क्या? पोटेंशियल एट P फाइंड करना है, VP। पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज एट डिस्टेंस R फ्रॉम इट। हम कहेंगे पॉइंट P पर कितना पोटेंशियल इंड्यूस किया है इस पॉजिटिव चार्ज प्लस Q ने, हमें फाइंड करना है यहाँ। पॉइंट P पर कितना पोटेंशियल इंड्यूस किया है पॉइंट चार्ज प्लस Q ने। इसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए हमें इंफिनिटी से एक टेस्ट चार्ज लाना होगा पॉइंट P तक। देखना होगा कितना वर्क करना पड़ा। जितना वर्क करना पड़ा या जितना वर्क हमें मिला, दोनों ही बातें हो सकती हैं। उस वर्क को हमें डिवाइड कर देना है किससे? मैग्नीट्यूड ऑफ टेस्ट चार्ज से। और जो भी आंसर आएगा वर्क पर यूनिट चार्ज, दिस इज द पोटेंशियल एट पॉइंट P। तो पॉइंट P तक एक टेस्ट चार्ज को हम इन कहाँ से ला रहे हैं? इन्फिनिटी से ला रहे हैं, और वर्क हमें फाइंड करना है कितना वर्क करना पड़ा। तो मैंने इस OP को एक्सटेंड कर लिया अप टू इन्फिनिटी, अप टू इन्फिनिटी। जिसको ग्रेविटेशन याद है, ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, उसे तो कुछ भी इसमें से इसमें नया नहीं लगेगा। सब कुछ बिल्कुल वही है जैसा हमने पीछे पढ़ा था। बस इलेक्ट्रिक ग्रेविटी के बजाय ग्रेविटेशनल फील्ड के बजाय इलेक्ट्रिक फील्ड, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के बजाय इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ गया, और कुछ भी इसमें अलग नहीं हुआ है। सब कुछ बिल्कुल वैसा का वैसे ही बना हुआ है। सब कुछ वैसा का वैसे ही बना हुआ है, अगर आपको याद हो। तो क्या करेंगे हम? इन्फिनिटी से पॉइंट P तक लाने के लिए, वर्क फाइंड करने के लिए, जो हमारा वर्क का नॉर्मल फॉर्मूला है फोर्स इंटू डिस्टेंस, वो तो यूज कर नहीं सकते क्योंकि फोर्स भी कांस्टेंट नहीं है और डिस्टेंस हमारी मेजरेबल नहीं है। डिस्टेंस इन्फिनिटी माइनस आर है, तो इन्फिनिटी माइनस आर तो इन्फिनिटी रहेगा। इसलिए हम क्या करेंगे? हम छोटा सा वर्क डन फाइंड करेंगे इस पूरे ट्रैक पर, इस रास्ते पर मैंने एक पॉइंट लिया, इस पूरे रास्ते पर मैंने एक पॉइंट लिया ए। यहाँ मैंने पॉइंट लिया है ए, और एक और पॉइंट लिया है बी, at a very small distance, at a very small separation, at a very small separation dx। ठीक है। और पॉइंट ए का डिस्टेंस कितना लिया है मैंने? पॉइंट ए का डिस्टेंस लिया है ओ से, ओ से पॉइंट ए का डिस्टेंस लिया है x। दिस इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए। पॉइंट ए का डिस्टेंस है कहाँ से? ओ से x तक। और फिर पॉइंट ए से एक बहुत ही छोटा डिस्टेंस लिया dx पर, एक पॉइंट बी। फिर वही बात है, dx इज वेरी स्मॉल, dx टेंड्स टू जीरो। ए और बी इतने क्लोज हैं आपस में, इतने क्लोज हैं, इतने पास हैं एक दूसरे के, कि हम ये कह सकते हैं कि पॉइंट ए और पॉइंट बी तक, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक फोर्स वेरिएबल नहीं है, फोर्स कांस्टेंट है। इतना छोटा डिस्टेंस है, इतना छोटा डिस्टेंस है कि इसको अगर और छोटा कर देते तो जीरो ही हो जाता, लिमिट dx टेंड्स टू जीरो। तो फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज एट ए कितना होगा? फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज क्यू नॉट एट ए। फोर्स कितना बना ये? फोर्स बना आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट बाय एक्स स्क्वायर, और डायरेक्शन होगी इसकी ओ ए कैप। ध्यान से देखिएगा, फोर्स की जो डायरेक्शन है, जो टेस्ट चार्ज है आपका, टेस्ट चार्ज क्यू नॉट है, ये भी तो पॉजिटिव है। टेस्ट चार्ज भी पॉजिटिव है, और जो गिवन चार्ज है आपका ये भी पॉजिटिव है। पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करेंगे। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अवे फ्रॉम
ए, अवे फ्रॉम ओ से ए की डायरेक्शन में, ओ ए, करेक्ट, राइट। ये तो हो गई फोर्स। अब हमें फाइंड करना है स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन। अब हमने क्या किया, पॉइंट ए से टेस्ट चार्ज को लेकर गए, कहाँ तक लेकर गए, बी तक लेकर गए। कहाँ से, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक टेस्ट चार्ज को मूव किया। तो कितना वर्क करना पड़ेगा, हमने वो फाइंड करना है। सिंपल सी बात है, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन फॉर मूविंग टेस्ट चार्ज क्यू नॉट फ्रॉम ए टू बी। ए से बी तक टेस्ट चार्ज को मूव करना है, तो कितना वर्क करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इज इक्वल्स टू एफ डी एक्स डॉट प्रोडक्ट, एफ वेक्टर डॉट डी एक्स वेक्टर। एफ वेक्टर कितना आपका, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट एक्स स्क्वायर ओ ए कैप डॉट डी एक्स। अब देखना जरा ध्यान ध्यान से, dx की डायरेक्शन क्या है, dx की डायरेक्शन क्या है बताओ, dx कहाँ आ रहा है, dx आ रहा है ए से बी की तरफ को। तो dx वेक्टर का यूनिट वेक्टर कहाँ है, ए से ओ की डायरेक्शन में। कहाँ है, ए से ओ की डायरेक्शन में है। तो ये क्या बनेगा बोलिए, dx ए ओ कैप। या हम इसे कैसे लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इंटू कॉस 180। याद करो, एफ ए डॉट बी इजिकल्स टू ए बी कॉस थीटा। या तो ऐसे लिख लो, वेक्टर फॉर्म में मैंने लिख लिया, या फिर वेक्टर फॉर्म ना लेकर के दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल। देखिए फोर्स कहाँ है, फोर्स की डायरेक्शन ये रही, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। और dx कहाँ है, dx इसके अपोजिट है। तो दोनों के बीच में कितना एंगल बन रहा है, 180 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो cos 180 आ गया, cos 180 की वैल्यू कितनी है, -1। तो डी डब्ल्यू आपके लिए क्या बना, डी डब्ल्यू बना आपके लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट बाय एक्स स्क्वायर dx। और cos 180 आपने ओपन किया तो ये पूरा का पूरा हो गया नेगेटिव। अब टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन, टोटल वर्क डन फॉर ब्रिंगिंग टेस्ट चार्ज कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम इंफिनिटी टू पी। टोटल वर्क डन फाइंड करने के लिए हमने क्या करना होगा, इंटीग्रेट करना होगा डी डब्ल्यू को फ्रॉम इंफिनिटी टू पी। क्योंकि हमने कहाँ से कहाँ तक लाना है, इंफिनिटी से लाना, पी तक लाना। अच्छा, पी की डिस्टेंस कितनी है ओ से, पी की डिस्टेंस है आर। तो हम इसे डिस्टेंस के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, फ्रॉम इंफिनिटी टू आर डी डब्ल्यू, फ्रॉम इंफिनिटी टू आर डी डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट बाय एक्स स्क्वायर डी एक्स। यहाँ आपका 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉन्स्टेंट है, क्यू भी कॉन्स्टेंट है, क्यू नॉट भी कॉन्स्टेंट है। केवल वेरी कौन कर रहा है, जब आप इंफिनिटी से पॉइंट पी तक चल रहे हैं तो वेरी कर रहा है केवल एक्स। एक्स वेरिएबल है, एक्स को हम छोड़ देते हैं इंटीग्रेशन के लिए। तो फिर वर्क कितना निकल कर आया, वर्क आया क्यू नॉट बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट फ्रॉम इंफिनिटी टू आर 1/x स्क्वायर डी एक्स। सिंपल है बिल्कुल। सर माइनस साइन। ओके, माइनस साइन, माइनस साइन क्यू नॉट बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और इसको मैं क्या करूं, इंफिनिटी टू आर और एक्स टू दावर -2 डी एक्स। ठीक है, कितना बनेगा इसका इंटीग्रेशन, कितना बनेगा बोलिए, डब्ल्यू इज इक्वल टू क्यू नॉट बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। कितना बनेगा बताओ, सीधे लिख दूं या खेल करूं पूरा,
एक्स स्क्वायर एक्स टू द पावर -2 है तो ना, -1/x बनेगा। -1/x बनेगा ना, क्योंकि इसमें एक ऐड करोगे तो -2 + 1 -1 पावर हो गई, और -1 से डिवाइड करना आपने, तो ये बना -1/x। और कहाँ से कहाँ तक, इंफिनिटी टू, सॉरी आर, इंफिनिटी टू आर, और ये माइनस माइनस हो गए आपके, प्लस हो गया, तो क्या बचा, Q0/4πε0 लिमिट 1/r-1/इंफिनिटी। 1/इंफिनिटी कितना होता है, 1/इंफिनिटी 0 है। तो फिर टोटल वर्क डन कितना निकल कर आया, वर्क डन आपका आया 1/4πε0, 1/ε0 कितना, Q0/r joule. This is the work done. This is the work done for bringing test charge from infinity to point P. इंफिनिटी से पॉइंट P तक लाने के लिए, टेस्ट चार्ज को लाने के लिए इतना वर्क करना पड़ा, वो है 1/4π Q0/r जूल। तो फिर अब सिंपल सी बात है, अब हमने क्या लिखना है, अब हमने लिखना है क्या, by the definition of electric potential at P, V equals W/Q0। कितना बनेगा बोलो, V इक्वल्स टू W है, W इस पूरे को आपने इस W को, ये पूरा वर्क डन है, इस पूरे को Q0 से डिवाइड कर देना, तो Q0 यहाँ से खत्म हो जाएगा। कितना बना आपके लिए, आपके लिए बना V इक्वल्स 1/4πε0 Q/r जूल पर कूलम और वोल्ट। This is the electric potential due to a point charge, अभी हमने जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड किया है, दिस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। लेकिन अगर यही ये चार्ज होता निगेटिव होता, तो आप ध्यान से देखिए, फिर ये फोर्स वेक्टर की डायरेक्शन क्या होती, फोर्स वेक्टर की डायरेक्शन भी ए से ओ होती है ना, यहाँ भी ये ए ओ कैप होता और यहाँ भी ए ओ कैप होता, तो कॉस की वैल्यू आती है यहाँ पर 0, कॉस 0, और कॉस 0 आने पर ये माइनस नहीं आता फिर यहाँ, और जब ये माइनस नहीं आएगा तो फिर कौन सा वाला माइनस, ये वाला माइनस तो प्लस नहीं बन पाएगा, फिर ये वाला माइनस आपके लास्ट में यहाँ बन जाना था। तो अगर यही चार्ज होता पॉजिटिव, वो सॉरी निगेटिव, अगर यही चार्ज होता निगेटिव, तो फिर V की वैल्यू आती है 1/4πε0 -Q/r। क्लियर हुई इतनी बात या नहीं? तो एक कंक्लूजन यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट निकलता है, क्या निकलता है, क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इज पॉजिटिव एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव चार्ज इज नेगेटिव। बस ये बात ध्यान रखनी है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव चार्ज नेगेटिव है। और एक बात और ध्यान रखना, देखो एक बात और ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज स्केलर क्वांटिटी, इसमें डायरेक्शन नहीं है कोई, क्योंकि ये वर्क है, एक्चुअली ये है क्या, ये तो वर्क है ना, वर्क है, वर्क पर यूनिट चार्ज है, वर्क अपने आप में क्या है, वर्क स्केलर क्वांटिटी है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज नथिंग बट वर्क फॉर ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो वर्क इज स्केलर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज आल्सो स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्शनल क्वांटिटी, वेक्टर है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड था आपका फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स इज वेक्टर, देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इज आल्सो वेक्टर। तो यहाँ ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इज पॉजिटिव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव चार्ज इज नेगेटिव। बात यहाँ तक की सर पर ये नेगेटिव और पॉजिटिव जो होगी, ये टेस्ट चार्ज भी तो होगी।
फिर से बोलिए एक बार, आपकी आवाज क्लियर नहीं आई, मैं समझ नहीं पाया। सर नेगेटिव और पॉजिटिव जो है ये सर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो हाँ, ये सर टेस्ट चार्ज पे ही तो है, अगर हम कोई और चार्ज ले आएंगे। अच्छा अच्छा, आप ये कह रहे हो कि ये जो अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पॉजिटिव या निगेटिव है, तो ये टेस्ट चार्ज के लिए है ये। अगर हम टेस्ट चार्ज यस ना सर। लाएंगे, कोई और चार्ज लाएंगे, तो फिर कहीं पर हो सकता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड टेस्ट चार्ज के लिए पॉजिटिव है, वही इलेक्ट्रिक फील्ड किसी और चार्ज के लिए निगेटिव हो जाए। ये कहना चाहते यस हो आप? सर। नहीं नहीं, ऐसा यस नहीं सर। होगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं सर अगर होगा। नेगेटिव चार्ज ला सर अगर नेगेटिव चार्ज लाते हैं। अगर, सही बात, बिल्कुल सही बात है, फिर से समझ लो। फिर से आ जाते हैं, त्यागी जी थोड़ा कंफ्यूज है। देखो ध्यान से, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करने के लिए हम इंफिनिटी से टेस्ट चार्ज ही लेकर आएंगे, टेस्ट चार्ज ही लेकर आएंगे, टेस्ट चार्ज ही लेकर आएंगे। और टेस्ट चार्ज पॉजिटिव ही होता है, टेस्ट चार्ज कभी निगेटिव नहीं होता। अच्छा, टेस्ट चार्ज ही क्यों लेकर आएंगे? टेस्ट चार्ज इसलिए सर लेकर क्योंकि आएंगे, टेस्ट चार्ज के अलावा अगर और कुछ लाएंगे तो वो उसके में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसको वो कर देगा। बिल्कुल सही, लक्ष्य जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अगर टेस्ट चार्ज के अलावा कोई और चार्ज हम यहाँ लेकर आएंगे, तो ये जो नया चार्ज होगा वो तो हमारे ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड को, ओरिजिनल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को सत्यानाश कर देगा। तो हमें लाना ही टेस्ट चार्ज है। फिर टेस्ट चार्ज ही क्यों लाना? सीधी सी बात है, सबने मिलकर के एक कन्वेंशनल बना लिया कि भाई यहाँ अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है, तो आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है तो क्या लाना पड़ेगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करने के लिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करने के लिए आपको यूनिट पॉजिटिव चार्ज ही लाना पड़ेगा। क्या लाना पड़ेगा? यूनिट पॉजिटिव चार्ज लाना पड़ेगा। अब यूनिट पॉजिटिव चार्ज लाएंगे तो मामला हो जाएगा बहुत गड़बड़। तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज ना ला करके क्या लाओ? टेस्ट चार्ज लाओ, टेस्ट चार्ज पॉजिटिव। ध्यान रखो, ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिए ये बात, कि जब हम डिफाइन कर रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो क्या, वर्क डन फॉर ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ओनली एंड ओनली यूनिट पॉजिटिव चार्ज, सिर्फ और सिर्फ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। यूनिट पॉजिटिव चार्ज क्यों? क्योंकि सबने मिलकर डिसाइड कर लिया कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज लाने के लिए जो वर्क करना पड़ेगा उसी को हम कहेंगे पोटेंशियल। कभी कोई यूनिट ना लाए, कोई बड़ा चार्ज लाने लगे, कोई छोटा चार्ज लाने लगे, कोई पॉजिटिव लाने लगे, कोई निगेटिव लाने लगे, तो सबके सबके लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अलग अलग होगा। अगर मैं यूनिट पॉजिटिव चार्ज से ना लाकर निकाल कर किसी और चार्ज से फाइंड करूं, तो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 10 वोल्ट आ रहा अमेरिका वाले के लिए, मेरे लिए तो हो सकता है 50 वोल्ट आ जाए वो। तो फिर क्या होगा? फिर सारी गड़बड़ हो जाएगी। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करने के लिए हमें लाना है केवल और केवल यूनिट पॉजिटिव चार्ज। लेकिन यूनिट पॉजिटिव चार्ज लाने में खतरा है बहुत बड़ा, कि वो बदल देगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड को बदल देगा। तो लाएंगे क्या? टेस्ट चार्ज। केवल टेस्ट चार्ज ही लाना है आपको, और टेस्ट चार्ज हमेशा है पॉजिटिव, कुछ और लाना ही नहीं है, कुछ और लाना ही नहीं है। अच्छा, दूसरी बात, ये जो सुचित आपको प्रॉब्लम आ रही है, आपने कहा कि टेस्ट चार्ज का आपको लग रहा है टेस्ट चार्ज का पोटेंशियल है। ना 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 ना, टेस्ट चार्ज तो आप लाए हैं पोटेंशियल चेक करने के लिए, पोटेंशियल फाइंड करने के लिए। वर्क आपने फाइंड करा, वर्क डन फॉर मूविंग टेस्ट चार्ज, ये टेस्ट चार्ज तो आप लाए हैं पोटेंशियल फाइंड करने के लिए। लेकिन ये पोटेंशियल है किसका? पोटेंशियल है इस पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू का। प्लस क्यू का पॉजिटिव चार्ज ए पर कितना है, इसे जांचने के लिए, इसे परखने के लिए आप टेस्ट चार्ज लेकर आ रहे हैं। टेस्ट चार्ज का नहीं है ये पोटेंशियल। आप चाहे यहाँ टेस्ट चार्ज लाओ या यूनिट पॉजिटिव चार्ज, भाई हिम्मत है तुम्हारे अंदर तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज ला के दिखाओ। अगर ये चार्ज बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज भी आप ला सकते हो। अगर ये चार्ज करोड़ों कूलम का है, तो आप यूनिट पॉजिटिव चार्ज लाकर भी फाइंड कर सकते हो। लेकिन वो जो फाइंड होगा वो उस यूनिट पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं है, वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है इस चार्ज का, जो करोड़ों कूलम का आपका चार्ज है उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। लेकिन जब आपका बेचारा चार्ज ही, ये चार्ज ही बेचारा छोटा सा माइक्रो कूलम में है, मतलब 1 कूलम इतना बड़ा चार्ज होता है कि पूरी अर्थ पे भी नहीं आ सकता, पूरी अर्थ मिलकर के 1 कूलम चार्ज होल्ड नहीं कर सकती अपने अंदर। तो हमारे पास अक्सर जो चार्जेस होते हैं, स्टैटिक चार्जेस वो माइक्रो कूलम में होते हैं। अब इतना छोटा सा चार्ज है, उसके उसे फाइंड करने के लिए यूनिट पॉजिटिव चार्ज, सबसे पहले सवाल पैदा होता है यूनिट पॉजिटिव चार्ज लाओगे कहाँ से?
किस चीज पर लेकर आओगे यूनिट पॉजिटिव चार्ज? कि आप दूध लेने गए, 5 किलो दूध लिया है, ठीक है, अपने घर का बर्तन था, आपको 20 किलो दूध लाना था, बाल्टी लेके चले गए, लिया है 20 किलो दूध। आपको अगर लाना है 50,000 किलो दूध, तो फिर कहाँ से लाओगे भाई? घर में इतना बर्तन ही नहीं है इतना बड़ा जिसमें 50,000 किलो दूध ले आओ आप। तो ये जो भी हमने फाइंड किया है, इट इज नॉट द पोटेंशियल ऑफ दिस टेस्ट चार्ज, इट इज द पोटेंशियल ऑफ दिस। उस पोटेंशियल को फाइंड करने के लिए आपने टेस्ट चार्ज का यूज किया है। हाँ जी, क्लियर हुई कुछ बात या नहीं इतनी? ये पोटेंशियल फाइंड हुआ है 1/4πε0 Q/R। इट इज द पोटेंशियल ऑफ Q। जो चार्ज आपका रखा हुआ था उसका पोटेंशियल है ये, टेस्ट चार्ज का पोटेंशियल नहीं है। एक्चुअली तो टेस्ट चार्ज का काम ही नहीं कुछ, टेस्ट चार्ज तो हमने केवल यूज किया है पोटेंशियल फाइंड करने के लिए, कितना है पोटेंशियल ये फाइंड करने के लिए टेस्ट चार्ज यूज किया। फिर तो टेस्ट चार्ज खत्म हो गया, यहाँ से आपके फाइनल फार्मूले में टेस्ट चार्ज टेस्ट मास होता ही नहीं कभी भी, और होना भी नहीं चाहिए भाई। फाइनल फॉर्मूले में आपका टेस्ट चार्ज टेस्ट मास होना भी नहीं चाहिए। आपने बाल्टी भर में 20 किलो दूध ले लिया, लेकिन जो दूध उसने तोल के दिया है, आपको नाप के दिया, वो अपने एक नपैना है उनके पास, लीटर है, उस लीटर से नाप के दिया। लेकिन फाइनली जब आप घर में दूध लेकर आ रहे हो, तो वो जो लीटर जिससे उसने नाप के दिया, उससे क्या मतलब हमें? हमें तो 20 लीटर हमारी बाल्टी में होना चाहिए, चाहे उसने कैसे भी नाप के दिया हो। नापा कैसे उसने? टेस्ट चार्ज से नापा, आपने 1 लीटर के उससे नापा बर्तन से। तो वो 1 लीटर वाला बर्तन हमारे घर में नहीं आ रहा, हमारी बाल्टी में नहीं आ रहा। वो बाल्टी में क्या आ रहा है? बाल्टी में तो दूध आ रहा है 20 लीटर। तो दिस इज द पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, ड्यू टू दिस चार्ज क्यू। अगर ये पॉजिटिव हुआ तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पॉजिटिव, और अगर ये गिवन चार्ज आपका निगेटिव है तो ये भी क्या है? नेगेटिव है। क्लियर हुई बिल्कुल बात? ये पक्की, कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए इसमें।